सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी में मिलाने का कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है। दो शूटर यानी उमेश पाल हत्याकांड के जो दो शूटर थे, दोनों ऊपर भेजे जा चुके हैं। यह इनकाउंटर होता है, मुठभेड़ कही जाती है। इस पर सवालिया निशान भी लगाए जा रहे हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता और उसका कोई मजहब नहीं होता। उसका एक ही काम है, वह एन केन प्रकार समाज का सील भंग करता है, अशांति पैदा करता है, लूटपाट करता है, लोगों के बहुमूल्य जान को खतरे में डालता है। ऐसे में दो शूटर गए हैं उमेश पाल हत्याकांड के। अब अरबाज गया, अरबाज को भी गोली लगी और हॉस्पिटल में गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। सेम नेचर इस शूटर के भी मारे जाने की है। इस पर जो सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं वो यह है कि उसके नाम को लेकर के, उसका नाम हिंदू भी है और उसका नाम मुस्लिम भी है। विजय चौधरी उर्फ उस्मान, उस्मान उर्फ विजय चौधरी। प्रशांत कुमार जो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने भी पत्रकार वार्ता किया है और वहां के जो एडीजीपी हैं प्रयागराज के, उन्होंने भी बताया है। और इस पर जो उस्मान की पत्नी है, उस्मान कहें या फिर विजय चौधरी कहें, सुहानी ने कहा है कि हम तो जानते ही नहीं थे कि इनका नाम उस्मान भी है। उसने आई कार्ड दिखाया, वोटर कार्ड दिखाया, आधार कार्ड दिखाया और समाचार पत्रों के माध्यम से जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं वह भी दिखा रहे हैं। हाई स्कूल का जो अंक पत्र है उसमें भी विजय चौधरी बताया गया है। 4 भाई हैं विजय चौधरी, और विजय चौधरी सुहानी को लेकर के भगा था, उसमें भी सुहानी के भाई ने अपराध दर्ज कराया था। चलिए हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं बता देता हूं, इनकाउंटर पहले होते थे और बहुलता में होते थे। बहुत से इनकाउंटर करने वाले अधिकारियों से भी मैंने पूछा, कुछ लोग साथ रहते थे उनसे भी पूछा कैसे गोलियां मारी जाती थी, कैसे उनको ले जा करके घुमाया जाता था, घुमा घुमा करके। पहले ऐसा मोबाइल का युग नहीं था, सर्विलांस भी नहीं था, ऐसे में यह काम काफी आसान था। लेकिन उसके बाद भी बहुत से पुलिसकर्मियों को जेल भेजा गया और वह सेवानिवृत्त होने के बाद दंड के भागी बने, बहुत से अपने सेवा में ही। इसलिए जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और प्रदेश का जो मानव अधिकार आयोग है, जब यह हुआ और कोर्ट ने इस मामले को लेकर के संजीदगी दिखाया तो पुलिस वाले पीछे हट गए। अब मारना काफी मुश्किल है, लेकिन मुखिया अगर ललकारेगा तो ऐसा होगा। कप्तान कहेगा चल कर दे, मैं देख लूंगा, तो फिर दरोगा किसी भी कीमत पर जा सकता है। बहुत कम ऐसे होंगे जो विवेक का परिचय देंगे, क्योंकि उन्हें चार्ज भी चाहिए, उन्हें नौकरी भी करना है। हमने अपने जीवन में बहुत बार देखा है, डीएम चाहेगा तो सब हो जाता है। एसडीएम दौड़ेंगे और दौड़ करके कहेंगे बॉस ने कहा इसलिए करना है। बहुत से एसडीएम को ऐसे मैंने देखा है, डीएम ललकारता था और वह किसी भी कीमत पर जा करके और कुछ भी कर देते थे, डंडा बरसाने से लेकर के तहस नहस करने तक। ऐसे इनकाउंटर जो भी हुए हैं, मैं नहीं कहता क्या है मामला, क्योंकि जिस तरह से उसकी पत्नी विजय चौधरी की पत्नी, जिसे उस्मान भी कहा जा रहा है, अब पुलिस का तर्क है कि उस्मान अतीक गैंग के लोगों ने इसे नाम दिया था उस्मान का, और वही लोग इस नाम से जानते थे। ऐसा भी है, बहुत से आपराधिक गैंग के लोगों ने अलग अलग नाम रख दिया है, यह भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी यह तो जांच का ही विषय है, लेकिन जांच करेगा कौन? जिन्हें जांच करनी है वो अपने ढंग से इस बात को रख रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है चिल्लाते हुए सुहानी को, सुहानी बार बार कह रही है कि कोई अगर एक सबूत हो तो पुलिस दिखाए ना, क्यों नहीं दिखा रहा है? तो पुलिस का अपना तर्क है। मैंने जो इनकाउंटर वाले मामले को मैंने जो देखा है, जो बताया है, देखा तो नहीं है, लेकिन जो बताते थे, एक के पैर में गोली लगी, वह कूद रहा था, पुलिस वालों ने ही बताया, और कूद रहा था, कह रहा था अरे साहब अभी भी हम बच जाएंगे, अब अभी पैर में ही गोली लगी है। हमसे एक सज्जन ने बताया कि उस इनकाउंटर में मैं था और इनकाउंटर से पहले उसने कहा एक सिगरेट पिला दो, तो सिगरेट पिला दिया गया। दरोगा जी के पास सिगरेट था और उन्होंने कहा पी लो सिगरेट। तो दरोगा जी समझा रहे थे कि कुछ नहीं होना है, तो उसने कहा साहब हमें पता है कि क्या होना है, आज हमारा अंतिम। एक ने कहा साहब जो करना है वो जल्दी कर दीजिए, अब
मारना है तो मार दीजिए जल्दी। और कुछ गिलगिलाते रहे, कुछ अपने परिवार की दुहाई देते रहे, कुछ ने कहा कि अब हम सुधर गए हैं। बहुत से मामलों में अब पहले इनकाउंटर में यहाँ इंस्पेक्टर साहब को हाथ में गोली लगी थी। मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ऐसा ही कुछ होता रहा है। और फिर इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि मारा गया है अपराधी, और अपराधी का कोई मजहब और कोई जात नहीं होती। लेकिन यह काम कोर्ट का है, कोर्ट तय करेगा किसको क्या करना है। बहरहाल यह सब जांच का विषय है। अगर गलती किया होगा इन लोगों ने और फर्जी तौर से मारा होगा, और उसका उस्मान जो नाम बताया गया है अगर, और विजय, दोनों में क्या है, और उसकी पत्नी जो कह रही है उसमें भी काफी सत्यता दिख रही है, या तो समय बताएगा। लेकिन बाबा ने जो कहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया है। 2 ऊपर भेज दिए गए, से सभी बाकी हैं। बहुलता में ऐसे कहने वाले लोग हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, बहुत दिन तक समय लगता है। इस बात का पक्षधर मैं नहीं हूं, मैं इस बात का पक्षधर हूं, और इस बात को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश न्यायिक मर्यादा के आधार पर चलेगा। देश ऐसे नहीं चलेगा। तो आज के दिन इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, और शेष आप पर छोड़ता हूं। आपकी टिप्पणियां विनम्रता के साथ सादर आमंत्रित की जाती हैं। बहुत से पुलिस वाले भी मार दिए गए एनकाउंटर में, और उसमें जो बताया गया मैंने देखा नहीं है, ना हमारी अंतिम जानकारी है। वह यह हुआ कि आरक्षी मार दिए गए, उसी में लुढ़का दिए गए। साहब ने कहा ठेल दो इसको भी, क्योंकि लोग सत्य मान जाएंगे। अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि तमाम चीजें हैं और इसलिए लोग डर रहे हैं। चलिए, सादर नमस्कार।